हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक नया एफएफ शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है दिस टाइम आई विल नॉट लीव योर साइड। और इस एफएफ की ऑथर का नाम है जायदा डबल 75। ये एक टाइम ट्रैवल स्टोरी है जिसमें वी बुशान ने अपनी तलवार को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसकी अंदर की आत्माओं ने वी बुशान की जान ले ली। जब ये बात वांगजी को पता चली तो वो अपनी सभी पावर्स को सील कर देता है और उसके लगे हुए घावों ने उसकी जान ले ली। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वुशान ने अपने जादुई पत्थर को फेंकने से पहले सभी कल्टीवेटर्स की ओर देखा जो आपस में लड़ रहे थे उस काले पत्थर के लिए जिसमें अनंत काली शक्तियाँ छुपी हुई हैं। पत्थर को हवा में उछालते ही वुशान को ब्लड की उल्टी हुई। वुशान की आंखें उस पल सिर्फ अपनी फैमिली पर थी जिनकी लाशें जमीन में बिखरी हुई हैं। उसके आंखों में आंसू थे, शरीर पर लाखों निशान। विहिंग के पास अब कुछ नहीं बचा था। सबसे पहले उसकी सिजे, फिर उसके हस्बैंड और उसकी पूरी फैमिली। इसीलिए उसने उस काली शक्तियों से भरे हुए पत्थर को अपने से दूर कर दिया, क्योंकि उस पत्थर में अनंत शक्तियाँ होने के बाद भी वो वुशान के किसी काम का नहीं था। जैसे ही वुशान उस पत्थर को खुद से दूर करता है, उसमें बसी हुई हजारों लाखों आत्माएं वुशान पर हमला कर देती हैं। लेकिन वुशान ने फाइट बैक नहीं किया। वो उन आत्माओं को खुद को चोट पहुंचाने दे रहा था। धीरे धीरे उन आत्माओं ने वुशान के शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को अलग कर दिया और वुशान मारा गया हमेशा के लिए, या यूं कहो कि अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा। वहीं दूसरी ओर क्लाउड रेसेस में लैन सिचेन जिंगशी की ओर जा रहे थे, वांगजी को ये बताने के लिए कि अब वुशान इस दुनिया में नहीं रहा। जिंगशी के अंदर जाने के बाद वो देखते हैं वांगजी का चोटिल शरीर बेड में पड़ा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। जैसे ही वांगजी को एहसास हुआ कि उसके कमरे में कोई है तो वो आंखें खोलता है। तभी लैन सिचेन ने उन्हें बताया कि अब वुशान इस दुनिया में नहीं रहा। वांगजी चुप था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर लैन सिचेन उसके पास बढ़ते हैं, लेकिन वांगजी ने उनको इशारा करते हुए वहाँ से जाने को कहा। लैन सिचेन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो वांगजी को जिंगशी में अकेला छोड़ के चले गए। लैन सिचेन के जाने के बाद वांगजी खुद में बार बार सॉरी बोल रहा था। वो सॉरी बोल रहा था क्योंकि वो अपने सोलमेट को नहीं बचा पाया। वो किसी को नहीं बचा पाया। उसे नहीं पता था कि वो अब अपने सोलमेट को दोबारा देख पाएगा कि नहीं। कुछ देर बाद उसने अपनी गोल्डन कोर को सील कर दिया। वांगची को भी बहुत चोट आई थी। उसका पूरा शरीर घाव से भरा हुआ था। जैसे ही उसने अपनी पावर्स को सील किया, उसके शरीर के घाव ने उसकी जान ले ली और वांगजी ने भी अपने सोलमेट के साथ साथ इस दुनिया को छोड़ दिया। कहीं कहीं दूसरी दुनिया में वांगजी चेयर में बैठा हुआ था। वो देखता है कि वो क्लासरूम में है और उसके आसपास सभी स्टूडेंट हैं। तभी वो देखता है कि उसके अंकल वुशान पर क्वेश्चन में क्वेश्चन करे जा रहे हैं और वुशान बहुत ही सटीकता से उनका आंसर कर रहा है। वांगजी को यकीन नहीं हुआ कि उसका सोलमेट उसके पास है, उसकी आंखों के सामने। वो अपनी आंखों को जोर जोर से मलने लगा, क्योंकि अभी जो उसके सामने नज़ारा था उस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। वो नजरें घुमाकर जब अपने चारों ओर देखता है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो टाइम ट्रैवल करके
अपने पुराने दिनों में आ गया है, जहाँ अभी क्लासरूम में क्लास चल रही है। जैसे ही वांगजी को ये सब समझ आया, वो फिर से अंकल और वुशान की ओर देखता है। तब उसने रियलाइज़ किया कि उसके अंकल वुशान को इतनी शुरुआत से ही टारगेट कर रहे थे। वो वुशान के साथ बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल थे। वांगची को ये देखकर बुरा लगा कि वो विहिंग को तब से ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ये सब देखकर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उन दोनों के बीच में इंटरप्ट करता है। अभी वांगजी खड़े होकर अपने अंकल से कहता है, कभी भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल मत करो, कभी भी किसी के लिए गलत अजम्पशन मत करो, कभी भी किसी को जज मत करो। ये वो रूल्स हैं जिन्हें अभी अंकल ने तोड़ा है। क्या अंकल पनिशमेंट लेंगे? क्योंकि वो तो वुशान के क्लाउड रेसेस आने से ही उसे पनिश कर रहे हैं। वांगजी ने जब ये बोला तो पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। वहीं वुशान वांगजी की ओर अपना मुंह बड़ा बड़ा खोल के देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज वांगजी उसके साइड है। ये सब बोलने के बाद अब वांगजी विहिंग की ओर देखता है। उसने झुककर विहिंग को बो किया और खुद के और उसके अंकल के बिहेवियर के लिए विहिंग से माफ़ी मांगी। वहीं लैन कुरेन था जो वांगजी के ऐसे बिहेवियर को देखकर गुस्से में आग बबूला हो रहा था, और दूसरी ओर विंग जिसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि उसके मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकल रहा था। वो बस शॉक में था। वांगजी अभी भी झुककर विंग को बो कर रहा था। तभी विंग धीरे धीरे वांगजी की ओर जाता है। वो जैसे ही वांगजी को टच करने वाला था, तभी एक गर्म हवा का झोंका आया जिसने विहिंग को रोक लिया। तभी विहिंग धीरे से वांगजी की ओर जाके उसे विस्पर करते हुए कहता है, लंजा, प्लीज़ ये सब बंद करो। मैं तुम्हें माफ़ क्यों नहीं करूँगा? तुम मेरे फ्रेंड हो। ये सुनने के बाद वांगजी ने अपनी नज़रें उठाकर विहिंग की आंखों में देखा और अपने सर को नोट किया। तभी वांगजी को विहिंग की आंखों में एक फ्लैश नजर आया, जिसे देखकर वांगजी सोच में पड़ गया था। क्या विहिंग भी क्या विहिंग भी टाइम ट्रैवल करके इस दुनिया में आया है? जिसे देखने के बाद वांगजी के दिल में एक उम्मीद जागी थी। क्या उसका विहिंग लौट आया है? वहीं दूसरी ओर लैन कुरैन, जो अपनी आंखों में गुस्से का अंगार लिए चिल्लाते हुए कहता है, वांगजी, ये सब क्या है? अब लैन कुरैन ने विहिंग से कहा, वुशान, सीधे लाइब्रेरी में जाओ, रूल्स को 50 बार लिखो। अब वो वांगजी से कहता है, तुम जिंगशी में जाकर अपनी गलती का पश्चाताप करो। तभी वांगजी ने गुस्से में कहा, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा है, ना ही वुशान ने कोई रूल तोड़ा है। रूल अगर किसी ने तोड़ा है तो वो आप हो। ये वांगजी ने बहुत ही कोल्ड वॉइस में कहा था। इतना बोलकर वांगजी अपनी शार्प आईज से अपने अंकल को ग्लेयर करने लगा। ये सब देखकर उसका अंकल शॉक हो गया था और वहीं क्लासरूम के सभी स्टूडेंट स्पीचलेस हो गए थे, क्योंकि अभी जो कुछ हो रहा था उस पर यकीन करना मुश्किल था। वो इंसान जो रूल्स को हर एक वक्त फॉलो करता है, आज वो अपने अंकल को मना कर रहा था। ये सब देखना बहुत ही विचित्र था। अभी सबको एक थट की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि वांगजी के अंकल ने टेबल में अपने हाथ को बहुत जोर से पटका था। वहीं जियान चैंग शॉक में था, क्योंकि वो जानता था कि सेकंड जेट को उसका भाई बिल्कुल पसंद नहीं है, पर फिर भी वांगजी विहिंग के लिए अपने अंकल से लड़ गया। लैन कुरैन अपनी जगह से उठता है और विहिंग के हाथ पकड़ के उसे क्लासरूम से बाहर की ओर ले जाने लगता है। ये सब देखकर क्लासरूम के सभी बच्चे शॉक हो गए थे, लेकिन जैसे ही अंकल वीवुशान को बाहर ले गया, वांगजी
तुरंत उसके पास जाता है और विहिंग के हाथ को पकड़ लेता है, क्योंकि इस बार वो पूरा श्योर था कि वो विहिंग को नहीं खो सकता। वो विहिंग की मदद करेगा। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए खुश रहिए। बाय बाय।